दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग से ही टेलीग्राम के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए मैंने आपको एक रेंज दी थी। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चैनल्स मैंने टाइम टू टाइम आपके लिए आज पोस्ट किए और बहुत दिनों बाद आज आपके लिए मैंने एक वॉइस मैसेज भी उसके अंदर जोड़ा था। और आप दोस्तों इन सारी चीज़ों को एक बार जाके क्रॉस चेक कर लीजिए और साथ ही साथ मार्केट के लेवल्स को समझिए। आप बोलोगे सर जी एकदम प्रॉपर गाइडेंस पूरे दिन भर मिलता रहा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बचाने का भी काम करता हूं, क्योंकि बहुत बार एग्जैगरेशन में आके बहुत बार सेंटिमेंट्स के साथ बह के हमें हमारा माइंडसेट जो है पुश करता है उन्हीं चीज़ों को करने के लिए जो करनी नहीं चाहिए। और मैं बार बार आपको रोकता हूं कि भैया जब तक लेवल टूटेगा नहीं हम काम नहीं करेंगे। ऊपर के लिए निफ्टी का रेंज और बैंक निफ्टी का, नीचे के लिए उनका रेंज, दोनों आपके लिए मैंने बार बार जोड़े और लिटरली उन्हें तोड़ा नहीं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भर में फर्स्ट हाफ में स्कैल्पिंग के मूवमेंट्स मिले और बहुत से मेरे दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद उसमें मिला होगा। जिन्हें जिन्हें मिला है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दिन भर जितने मेरे आज दोस्त खेले हैं वो भी कमेंट करके बताइए कि कितने गंवाए। दोस्तों बार बार जोड़ता हूं, सीखोगे नहीं तो टिकोगे नहीं। अब आज का मेरा वॉइस मैसेज भी आप देख लीजिए। देखिए बहुत जरूरी होता है प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, इन सारी चीजों को समझना, ओआई को उसके साथ जोड़ना, बड़े ट्रेडर्स का ओवरऑल क्या प्लान है, इन सारी चीजों को समझना। एक चीज मैंने कल की वीडियो में जोड़ी थी, टाइम करेक्शन ये मार्केट कर सकता है और आज बहुत से बुद्धिजीवी उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। पर आज का अगर आप थंबनेल देख रहे हो तो आज का थंबनेल है टुमारो गैप डाउन क्वेश्चन मार्क। अब मैं उसे जस्टिफाई करूंगा, कुछ बहुत ही जरूरी रीजंस, लॉजिकल, फंडामेंटल जैसे होते हैं उसी तरह से रखूंगा। पर और एक छोटी सी आप लोगों को सूचना देता हूं दोस्तों, अपना ज्ञान यज्ञ जो है दिसंबर का सोमवार से शुरू होने जा रहा है। आने वाले सोमवार से कम फीस वाली ये मेरी आखिरी बैच है। इसके बाद में मैं भी थोड़ा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की सोच रहा हूं। तो इस बैच में, इस ज्ञान यज्ञ में जुड़ने की जरूर कोशिश करिए। इवनिंग का सेशन है और एक सबसे जरूरी बात, बहुत ही लिमिटेड सीट्स इसमें मैंने रखे हैं और बहुत ही लिमिटेड सीट्स, कुछ 10-15 सीट ही बाकी है। उतने जैसे ही हो जाएंगे इसका जो एडमिशन है क्लोज हो जाएगा। आने वाले सोमवार से सेशन शुरू होगा और जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं आप खुद पढ़ पाओगे। मैं कहता हूं भैया आपके पैसों की चिंता दूसरा कोई नहीं करेगा। हर कोई आपके जेब का पैसा खुद के जेब में कैसा आए इसके बारे में सोचेगा। तो भैया आत्मनिर्भर बनो, अपना आप खुद ही मार्केट को पढ़ना सीखो। किसी के भरोसे अगर काम करोगे तो भैया हमारे बहुत ही ज्यादा दिक्कत भविष्य में होने वाली है। इस बात को अच्छे से पकड़ के चलिए। इसलिए बहुत बार लोग भी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर जी ये लीजिए, आप जैसे बोलोगे आप मैनेज करिए, है ना, परसेंटेज पे आप। मैं उनको कहता हूं भैया आप सीखो मुझसे, आप मुझसे सीखो। मुझे कुछ भी मत दो परसेंटेज पे, ये वो सारी बकवास चीजें कुछ मत करो, मुझसे सीखो और खुद ही करो। अगर हम खुद ही समझदार हो जाए ना तो भैया आंखें बंद कर करके अंधा खेल जो हम आज खेल रहे हैं ना ये बंद करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है कमेंट करिए, उसमें मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर जरूर से जरूर जुड़िए। रेगुलर मार्केट के अंदर दोस्तों आप समझिए कि रियल टाइम मार्केट के अंदर मैं कितनी सारी चीजें आपके लिए जोड़ रहा हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। तो अगर आप थोड़ी गुरुदक्षिणा देके मेरे साथ बैठोगे तो क्या कुछ हम समझ नहीं पाएंगे इस मार्केट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो अब निफ्टी पे आते हैं और लेवल्स को समझ लेते हैं। कल के लिए भैया ये हमारे सत्कार मूर्ति है, कल है एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी। तो क्या हो सकता है इस पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। अब अगर हम डेली चार्ट की बात करें, मैं तो 15 मिनट वाले छोटे चार्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, डेली चार्ट की अगर बात करें तो ये 3 कैंडल्स है दोस्तों आपके सामने, कल की, परसों की, कल की और आज की। ये 3 कैंडल्स आपके सामने हैं। अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं तो आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया ये 3 कैंडल जो है ना, ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के भाई बहन लग रहे हैं। और इनके आप लेवल्स देख लीजिए क्या चल रहा है।
निफ्टी रेंज बाउंड है दोस्तों, निफ्टी रेंज बाउंड है। ये टाइम करेक्शन कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ऊपर के लिए ये जब तक 24,350 के ऊपर रुकता नहीं, टिकता नहीं, क्लोजिंग नहीं देता, और नीचे के लिए जब तक ये 24,150 के नीचे रुकता नहीं, टिकता नहीं या क्लोजिंग नहीं देता, एग्रेसिवली ना बुलिश बनिए ना बियरिश बनिए, स्कैल्पिंग करिए और मौके पे चौका लगा के भागिए। बस सिंपल बात मैं आपको समझाता हूं। अब कल के लिए लेवल समझते हैं। ये बात आपको कैसे लग रही है ना, कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताइए। और आज जो 2 रीजंस देने वाला हूं, मैंने जो सीधे सीधे लिखे है आज के थंबनेल के अंदर, कि क्यों मुझे लग रहा है यहां से मैं थोड़ा बियरिश हूं मार्केट के ऊपर, जोड़ता हूं। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये रीजंस कैसे लगे। दोस्तों, ये कोई मेरा ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से सारा एनालिसिस मैं नहीं करता हूं। मुझे पता है मेरी औकात मार्केट में क्या है, मैं कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है इस पे नहीं करता हूं, डेटा पॉइंट प्रॉपर तरीके से स्टडी करके। अब देखिए, नीचे के लिए सबसे पहले कल के लिए क्या लेवल जरूरी है, लेवल टू लेवल पहले समझ लेते हैं। नीचे के लिए अगर निफ्टी कल 24,230 को नीचे काटता है, तो पहला दर्शन 24,150, 24,150। इफ निफ्टी ब्रेक 24,230, देन द फर्स्ट लेवल इज 24,150। if market can't sustain on that particular level, it means 24,150, जो कि बार बार मार्केट के अंदर सपोर्ट का काम कर रहा है। if nifty break that level, then there is a possibility of 24,070, 24,070 का लेवल दिख सकता है, ये पहला। और इसके बाद में 24,000, ये मैं पिछले 3 दिनों से यही लेवल दोहरा रहा हूं, आप देख लीजिए मेरा वीडियो, यही लेवल है अपने। 24,000 के नीचे 23,900 तक के दर्शन हो सकते हैं। अब ये एडिशनल जोड़ देता हूं कल के लिए। आज ऊपर के लिए देखिए, ऊपर के लिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। ऊपर के लिए सबसे पहले यहां से जो लेवल बनती है वो लेवल सीधी सीधी यही है, ये जो आपको दिख रही है 24,350। अगर काटता है तो पहला लेवल है 24,430, नेक्स्ट लेवल 24,500, और इसे अगर होल्ड करता है तो 24,600 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम हमें करना है। अब कल मार्केट टिक सकता है, इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसमें सबसे जरूरी बात, पहले तो हम आते बैंक निफ्टी पे। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे चर्चा करने से पहले मैं आपको पहला रीजन देता हूं कि मुझे क्यों लग रहा है कि कल मैं थोड़ा बेयरिश हूं। उसका जो रीजन है आप देख सकते हो, उसका रीजन है मार्केट का, मतलब हमारे दोनों इंडेक्स का इंजन। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंजन, और वो है एचडीएफसी बैंक। सिंपल तरीके से मैं इसे आपको क्लियर कर देता हूं कि एचडीएफसी बैंक के बारे में मुझे क्यों लग रहा है। क्योंकि आप देखिए, एचडीएफसी बैंक अभी जिस लेवल पे है ना, वो रेजिस्टेंस का लेवल है दोस्तों। वहां आके एचडीएफसी बैंक इसके पहले भी रुका है, और मुझे क्यों लग रहा है कि ये अब भी रुक सकता है, तो उसका रीजन भी मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या रीजन लग रहा है मुझे कि एचडीएफसी बैंक अभी भी इस लेवल पे आके रुक सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, जिस तरह का चार्ट बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक का हमें बनता हुआ दिख रहा है, लोडिंग के लिए थोड़ा समय ले रहा हूं। चलिए आ गया, ये चार्ट है दोस्तों, और आप देख रहे हो कि आज इसने नया ब्रेकआउट दिया है लिटरली। ठीक है, 1812 ये ब्रेकआउट है। पर अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि ये कल 1820 के ऊपर निकले और टिके। निकल के अगर टिकेगा तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये और ऊपर की यात्रा करेगा और साथ ही साथ बाजार को भी लेके जाएगा, क्योंकि ये इंजन है। पर आज ये 1.5% के आसपास पॉजिटिव होते हुए भी बैंक निफ्टी, मैं आपको बताऊं, 52,500 को नहीं काट सकी है। मैं बैंक निफ्टी पे आऊंगा, नहीं काट सकी है। प्रोबेबिलिटी है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, मुझे लग रहा है इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग
दिख सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं फिर से कहूं, कोई स्टॉक खरीदने या बेचने का सुझाव नहीं है, पर कल देखते हैं। कल के लिए जरूरी लेवल हमारे लिए होगा निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक के लिए 1800, अच्छे से ध्यान रखिए। नीचे के लिए 1800, ऊपर के लिए 1820, इन दो लेवल पे ध्यान रखते हुए काम करना है। एक ये वजह है। दूसरी वजह मैं आगे आपको क्लियर करता हूं, पहले आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, मैंने कल भी जोड़ा था, मैं आज भी जोड़ता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आप देखिए 1, 2, 3 और आज भी क्रॉस, आज भी जहां एचडीएफसी बैंक 1.5% के आसपास पॉजिटिव है, क्रॉस नहीं किया है। ये तगड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये तोड़ ही नहीं रहा है। तो जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी, मैंने आज भी जोड़ा था, 52,400 को ऊपर क्रॉस करें। तो पहला लेवल 52,550, दूसरा लेवल 52,700 और तीसरा लेवल 52,850। याद कर लीजिए इन लेवल्स को। ऊपर के लिए अगर तोड़ता है इस चैनल को, इस लेवल को, तो मतलब ये अटका पड़ा है दोस्तों। यहां नीचे के लिए क्या जरूरी है? यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो है 52,200 को होल्ड करना। 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर। अगर इसे निकाल देता है, पहला लेवल 52,050, दूसरा लेवल 51,850, 51,850, फिर से जोड़ देता हूं। ठीक है, और अगर इसे तोड़ता है तो 51,700। इन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करेंगे। और अभी ना मार्केट का एक चलन हो चला है, जिसका एक्सपायरी होता है वो हिलता ही नहीं, और जिसका एक्सपायरी नहीं है वो धूम मचाता है। तो भैया कल ये धूम मचाने के लिए रेडी है, ये भी समझ लीजिए। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और आखिर में जोड़ूंगा एक जरूरी रीजन जो मुझे लग रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने लिखा है कि गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी है। एक तो रीजन मैंने आपको जोड़ा भैया एचडीएफसी बैंक के रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ओवरऑल ऑप्शन चेन की बात करें तो 24,300 का अगर एक लेवल तो छोड़ दिया जाए तो भैया कॉल राइटर्स ना भाग रहे, लिटरली भाग रहे। मतलब आप अगर देखोगे तो सिर्फ 24,300 की एक, 350 की एक लेवल छोड़ी तो हर लेवल से कॉल राइटर्स ने अपनी जगह छोड़ी है। ये एक बुलिश साइन है। फिर से जोड़ देता हूं, बुलिश साइन है, क्योंकि कॉल राइटर भाग रहे हैं। और वहीं पुट राइटर्स दोस्तों जुड़ रहे हैं, जो सबसे जरूरी लेवल है कल के लिए ब्रेक करना ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताऊं 24,300 है। 24,300 को, खास करके 24,350 को डिसाइसिवली ब्रेक करके अगर टिक जाता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। आप अच्छे से समझ लीजिए। पर अगर ये 24,200 को नीचे काट देता है तो तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा। डेटा भी है, मैं आपको बताऊं, डेटा भी है, तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और नीचे लेके जाएगा मार्केट को। अच्छे से ध्यान रखना है। अब मेरा क्या कंसर्न है, मुझे लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है। उसमें पहले अभी बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, और सबसे आखिर में मैं क्लियर करता हूं आपको। एक तो एचडीएफसी का कंसर्न है जो मैंने जोड़ दिया भैया, आज उसने रैली कर दिया, कितना टिकेगा पता नहीं। ये नेक्स्ट एक्सपायरी अभी दोस्तों 24 दिसंबर, मंथली एक्सपायरी का काम चल रहा है अभी बैंक निफ्टी में। तो मंथली एक्सपायरी को अगर ध्यान में ले तो जो ठीक ठाक सा डेटा बना है अभी, हम ओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से 52,500 पे कॉल राइटर जुड़ा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये यही दिक्कत है, इसके लिए इसे तोड़ना जरूरी है डिसाइसिवली, तो ही काम बनेगा। और नीचे के लिए 52,000 जो है ना, ये होल्ड का काम करेगा। ये है सपोर्ट, फिर से कहूं, और ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब और एक जो रीजन मुझे लग रहा है वो रीजन मैं पे उसके ऊपर लेके चलता हूं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ये डाउ का चार्ट है, डाउ का चार्ट, यूएस मार्केट का इंडेक्स। आप कहोगे ये बीच में क्यों लेके आए हो? आप अगर ये देख रहे हो ना तो ये कंटिन्यूअस ये हाई पे है, ये आपने तगड़े हाई पे अभी काम कर रहा है, आप देख रहे हो।
और अभी ये रेड में। प्रोबेबिलिटी अगर आज यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से कहता हूं, अगर ये ठीक ठाक रेड में क्लोज हो जाता है आज, तो प्रोबेबिलिटी है हमारे लिए भी ये एक नेगेटिव साइन है। उसका एक रीजन भी है। रीजन ऐसे कि हमारे मार्केट के अंदर जितने भी फंडामेंटल ऐसे कुछ इंपैक्ट करने वाले इवेंट्स थे, खत्म हो चुके। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन खत्म हुआ, इसके अलावा बाकी सारी जो चीजें चल रही थी समाप्त हुई। अभी मार्केट को रन करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी डायरेक्ट बजट और आने वाली क्रेडिट पॉलिसी, यही चीज है। पर अभी इस वीक के अंदर बाकी कुछ नहीं है, और मार्केट हम देख रहे हैं अभी भी हमारा थोड़ा सहम के ही काम कर रहा है। वो तगड़ा रिकवरी, वो तगड़ा, और एफआईआईस का भी बहुत 10,000 करोड़ का परसों का खरीदारी आया, कल इतना कुछ खास नहीं है, 1700 करोड़ का। अभी आज देखते बहुत बड़ा आंकड़ा आता है कि नहीं आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। इसलिए मुझे लगता है अगर आज ये निगेटिव रहता है ना, मैं फिर से जोड़ रहा हूं, यूएस मार्केट, तो प्रोबेबिलिटी कल हमारा एक गैप डाउन हम देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके लिए थंबनेल के अंदर ही जोड़ा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर कल कैसी मूव रख सकती है, लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करिए। आज का ये मेरा एनालिसिस और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं आपको कैसे लगे, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम के ऊपर जो रियल टाइम बहुत सी चीजें आज नहीं की है, आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।